क्या सच में बिहार की अदालतें उग्रवादी संस्थाओं के निशाने पर है? क्या सचमुच लिट्टे की निशाने पर अब पटना का व्यवहार न्यायालय है? क्या सचमुच बिहार के अलग अलग अदालतों को उड़ाने की जो धमकी आती वो कभी सच बदल जाएगी? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बीते साल 2025 से अब तक तकरीबन आधा दर्जन से अधिक बार ऐसा हुआ जब धमकियां दी गई बिहार की अदालतों को बम से उड़ाने की। बिहार की अदालतों की बात करें तो कई दफा 5-6 अदालतों को भी धमकी दी गई। कभी एक अदालत को भी मिली, कभी 2 अदालत को भी मिली, जिनमें से सबसे ज्यादा अगर कॉमन कोई अदालत है तो पटना का व्यवहार न्यायालय। पटना के व्यवहार न्यायालय को बार बार बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि बीते जनवरी से अब तक कई दफा जो है बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। तो कब कब बम से उड़ाने की धमकी दी गई, हम आपको तमाम तारीखों के साथ आपको बताते हैं कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ है। सबसे पहली धमकी 25 अप्रैल 2025 को मिली। इस साल पहली धमकी ईमेल के जरिए मिली थी, जिसमें जज के चैम्बर में और बाथरूम में आरडीएक्स लगाने का दावा किया गया था। दूसरी धमकी 28 अगस्त 2025 को मिली। दूसरी बार ईमेल से धमकी मिली, इसमें भी 4 आरडीएक्स ब्लास्ट की चेतावनी दी गई। फिर तीसरी धमकी 16 अक्टूबर 2025 को दी गई, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से पूरे परिसर को खाली कराया गया था। वहीं धमकी जो थी अगली वो 8 जनवरी 2026 को दी गई। इस बार नए साल की शुरुआत थी और ऐसे में धमकी दी गई। एक बार फिर से बिहार के कई अदालतों को खाली करना पड़ा था। 28 जनवरी 2026 को भी 5वीं धमकी मिली, जिसमें 5 अदालतों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। उसके बाद फिर बीते 3 दिनों में 2 धमकियां जो है वो बिहार की अदालतों को उड़ाने की दी गई है। छठी धमकी 9 फरवरी को दी गई और मैं आपको बता दूं कि इस दिन की धमकी काफी अहम थी, क्योंकि इसी दिन पटना के सिविल कोर्ट में पप्पू यादव की पेशी थी। उसके बाद अगली धमकी आज आई है। आज जो आई है वो 11 फरवरी को आई है और आज एक बार फिर से जो है अदालतों को उड़ाने की चेतावनी दी गई है। अब इससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी 2026 को भी धमकी मिली थी। उस दिन अदालत में हथियारबंद एक शख्स को पकड़ा गया था और ऐसे में हर बार जब धमकी दी जाती है तो पुलिस जांच की बात कहती है। अब सोचिए कि बार बार जांच की बात कही जा रही और बीते 2 साल में आधा दर्जन से अधिक बार ऐसा हुआ कि अदालतों को उड़ाने की धमकी दी गई और धमकियां इतनी गंभीर जिसका अंदाजा आप लगाइए। कभी आरडीएक्स से उड़ाने की बात कही गई, कभी आईईडी से उड़ाने की बात कही गई, तो कभी हथियारबंद शख्स अदालत के अंदर पकड़ा जाता है और कभी ऐसा भी हुआ कि लिट्टे, जो कि देश का सबसे बड़ा उग्रवादी संस्था था, देश के अंदर जो एक्टिव था, उसका नाम लिया गया कि उसके तरफ से ये धमकी जारी की गई है। लेकिन पुलिस के हाथ हर बार खाली रहे। हमेशा पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने का प्रयास करती रही, आईपी एड्रेस ट्रेस करने की बात कहती रही, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। सवालिया निशान ये है कि आखिर इतनी बार धमकी मिल रही, कहीं ऐसा ना हो वो कहानी दोहरा जाए जो हम अपने बचपन में किताबों में पढ़ते थे, भेड़िया आया भेड़िया आया। बार बार भेड़िया आया कहने के बाद लोग गांव के चौकन्ने होते थे और उसके बाद हकीकत नहीं बदलता। लेकिन एक बार जब असल में भेड़िया आ गया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि भेड़िया आ गया। यानी कि बार बार जिस प्रकार से धमकियां आ रही है, अगर इसे सीरियसली नहीं लिया गया तो कभी ऐसा भी होगा कि धमकी अफवाह के बजाय हकीकत बदल सकती है। इस बात की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है। तो ये लगातार धमकियां जो है वो कोर्ट को उड़ाने की आती रहती है और आज फिर से सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी आई है। सच टॉक से लिए पटना से प्रशांत।